So, next we are going to start the topic which is very important. तो यहाँ से 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है. तो टॉपिक का नेम क्या है? बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी. तो इम्यूनोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं. दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्यून सिस्टम. इम्यूनोलॉजी का मतलब क्या होता है? इम्यूनोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम. स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम. नाउ व्हाट इज इम्यून सिस्टम? हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म बना हुआ है. हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म है. डिफेंस मैकेनिज्म दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस. जो हमें बीमारियों से बचाता है उसको क्या बोलते हैं हम? इम्यून सिस्टम. तो इम्यून सिस्टम की स्टडीज को क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी. तो यहाँ पे हम इम्यूनोलॉजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. उसके कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर. तो सबसे पहले कुछ टर्म्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं विच आर रिलेटेड विद इम्यूनोलॉजी. तो फर्स्ट टर्म है इम्यूनिटी. इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिज्म का एक बैरियर सिस्टम है. ऑर्गेनिजम्स, कोई भी इंडिविजुअल है, ऑर्गेनिज्म है, उसका एक बैरियर सिस्टम है. बैरियर सिस्टम दैट रेजिस्ट, जो रोकता है, दैट रेजिस्ट द डिजीजेस, जो हमें डिजीजेस होने से बचाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? इम्यूनिटी. बीमारियों से बचाता है या फिर पैथोजन से बचाता है. जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनसे बचाता है हमें. तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम. और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी. सेकेंड टर्म जो मैंने अभी आपको बताई, इम्यूनोलॉजी. तो इम्यूनो प्लस लॉजी. तो इम्यूनो का मतलब क्या होता है? इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम मीन्स इम्यूनो. वाइल लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी, दैट इज लॉजी. तो यहां से इसकी डेफिनेशन बनती है, इम्यून सिस्टम की स्टडी को क्या बोलते हैं हम? इम्यूनोलॉजी. क्लियर? नेक्स्ट टर्म इज एंटीजन और अग्लूटिनोजन. एंटीजन या अग्लूटिनोजन क्या होता है? एंटीजन वो सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को रेगुलेट करती है. सो इट इज अ प्रोटीनेशियस सब्सटेंस. ये प्रोटीन्स की बनी हुई सब्सटेंस है, प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है, दैट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाने में ये रोल प्ले करता है. एंटीजन एक तरह का कोई फॉरेन पार्टिकल हो सकता है, कोई फॉरेन पार्टिकल जिसको बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती, या कोई पैथोजन हो सकता है. तो यहां पे हम डिजीजेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन को हम यहां पे क्या बोल रहे हैं? एंटीजन. फोर्थ इज द एंटीबॉडी. और ग्लूटिन. ये क्या चीज होती है? हमारी बॉडी के अंदर जब कोई एंटीजन इंसर्ट हो जाता है तो बॉडी कुछ एंटीबॉडीज प्रिपेयर करती है उनके अगेंस्ट. तो उनको क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज या अग्लूटिन. तो ये क्या होती है? एक कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं. ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज एंड प्रोटीन से बनी हुई सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीट होती हैं. दे आर सिक्रीटेड बाय बी लिम्फोसाइट्स.
तो इनको कौन सिक्रीट करता है? बी लिम्फोसाइट्स सिक्रीट करते हैं इन रिस्पॉन्स टू सम एंटीजन, इन रिस्पॉन्स टू सम एंटीजन। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन इंसर्ट होता है तो उस टाइम पे ये क्या हो जाती हैं? एक्टिवेट हो जाती हैं। नंबर 5 इज एंटी सीरम। एंटी सीरम, एंटी सीरम का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक लिक्विड लाइक मटेरियल होता है जिसको क्या बोलते हैं? सीरम। सीरम कंटेन्स एंटीबॉडीज, सीरम कंटेन्स एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज रिच जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं? सीरम। तो यहां पे एंटी सीरम क्या होता है? विच इज स्पेसिफिक। सीरम कंटेन्स एंटीबॉडीज फॉर अ स्पेसिफिक एंटीजन, एक पर्टिकुलर टाइप के एंटीजन के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज हैं उस लिक्विड को क्या बोल देते हैं हम? सीरम। तो उसको सीरम को क्या बोला जा सकता है? एंटी सीरम। नेक्स्ट इज वेनम, वेनम और वीनम, और वी कैन से पॉइजन। तो पॉइजन क्या होता है या वेनम क्या होता है? इट इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक substance which act as a defense mechanism, which act as a defense mechanism for some insects, for some insects, snakes, etc. तो पॉइजन क्या होता है? एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो डिफेंस की तरह एक्ट करता है इन सम ऑर्गेनिजम्स। एंड लास्ट इज अग्लूटिनेशन, अग्लूटिनेशन। अग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है? जब हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार हो जाती है, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, अटैच होके एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज अग्लूटिनेशन। सो द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स due to their reaction is termed as agglutination. So these were some of the terms which would be described in detail in this topic. Clear? Next, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक हमारा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? जब हमारी बॉडी के ऊपर, जब एक इंडिविजुअल की बॉडी के ऊपर, इंडिविजुअल्स बॉडी के ऊपर जब कोई पैथोजन अटैक करता है, पैथोजन का मतलब क्या होता है? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब अटैक करता है, देन इंडिविजुअल की बॉडी को जरूरी नहीं कि इंफेक्शन लगे, तो हो सकता है कि इंफेक्शन हो जाए और हो सकता है कि इंफेक्शन ना हो। अब उसको इंफेक्शन क्यों नहीं हुई? उसको इंफेक्शन क्यों नहीं हुई? बिकॉज उसकी बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स थे, बिकॉज इट्स बॉडी कंटेन इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स का मतलब क्या हो गया? जो हमें प्रोटेक्ट करता है, बैरियर सिस्टम क्रिएट करता है ताकि हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन अटैक ना हो सके। तो ये इम्यून सेल्स क्या करते हैं? पैथोजन को किल कर देते हैं और हमारी बॉडी को कोई इंफेक्शन नहीं हो पाती। लेकिन कई बार इंफेक्शन हो जाती है, इट मींस उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स प्रेजेंट नहीं थे, देयर वर नो इम्यून सेल्स और द इम्यून सेल्स वर वीक। इम्यून सेल्स क्या थे? काफी वीक थे, तो उस कारण वो अटैक नहीं कर पाए, वो बैरियर सिस्टम अटैक नहीं कर पाए, तो हमारी बॉडी को क्या हो गई? इन्फेक्शन। तो यहाँ पे हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। तो इम्यूनिटी एक फेनोमिनन है। इम्यूनिटी क्या है? एक एबिलिटी है। इम्यूनिटी इज अ एबिलिटी।
immunity is an ability. Immunity is an ability of an organism to resist diseases और पैथोजन, ताकि हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन अटैक ना हो सके, उसको क्या बोलते हैं हम? इम्यूनिटी। क्लियर? तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इम्यूनिटी। क्लियर? तो इम्यूनिटी एक एबिलिटी होगी ऑर्गेनिज्म की, जिसके द्वारा वो बीमारियों से या बीमारी फैलाने वाले पैथोजन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपनी बॉडी को रेजिस्ट करता है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, तो यहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। इम्यूनिटी की दो टाइप्स होती हैं। एक इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? इनबॉर्न इम्यूनिटी। इनबॉर्न इम्यूनिटी also known as innate immunity. Innate immunity also known as congenital immunity, मतलब जो बर्थ से है, हमारी बॉडी के अंदर बाय बर्थ है, या फिर इसको क्या बोल देते हैं? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट काम नहीं करती, ये हर तरह के एंटीजन के अगेंस्ट काम कर सकती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इनबॉर्न, इनेट, कॉन्जिनाइटल और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, आल्सो टर्म्ड एज नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी क्योंकि ये हमें नेचुरली मिलती है, हम इसको डेवलप नहीं करते। Second type of immunity is the acquired immunity. Acquired immunity, also known as adaptive immunity, क्योंकि adaptation के साथ जब हमारा बर्थ हो जाता है, तब नेचर में आने के बाद हम इसको acquire करते हैं, हम इसको अडेप्ट करते हैं, या इसको क्या बोल देते हैं? स्पेसिफिक इम्यूनिटी, or we can say it as artificial immunity too. तो ये बाय बर्थ नहीं होती, इसको हम एक्वायर करते हैं, तो इसको अडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोला जाता है, बिकॉज इट इज स्पेसिफिक इन नेचर फॉर अ पैथोजन, सो आल्सो टर्म्ड एज स्पेसिफिक इम्यूनिटी, और इट इज टर्म्ड एज आर्टिफिशियल इम्यूनिटी. It is further divided into two parts, the active immunity and the passive immunity. Active immunity and passive immunity. एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? जो बॉडी खुद प्रिपेयर करती है, बॉडीज ओन इम्यूनिटी, जो बॉडी खुद तैयार करती है बर्थ होने के बाद. पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? जो बाहर से ली है, यानी कि नॉट बॉडीज ओन इम्यूनिटी, बॉडी की अपनी इम्यूनिटी नहीं है, ये बाहर से हमने प्रिपेयर्ड फॉर्म में इंजेक्ट की है बॉडी के अंदर. Active immunity and passive immunity are further divided into two parts, artificial and natural. इसकी भी दो टाइप्स हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. तो पैसिव इम्यूनिटी की भी दो टाइप्स हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल में क्या आ जाता है? जब हमें कोई बीमारी लगती है, कोई इन्फेक्शन होती है, तब हमारी बॉडी क्या करती है? उसको अपने आप रिकवर करने की कोशिश करती है. तो इन्फेक्शन होने के बाद जब हमारी बॉडी कुछ खुद एंटीबॉडीज तैयार करती है, उस तरह की इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? नेचुरल और एक्टिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी. आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो हम वैक्सीनेशन के द्वारा, वैक्सीन्स के द्वारा लेते हैं. जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके टीकाकरण किया जाता है, वैक्सीनाइजेशन की जाती है, तो उस तरह की इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. क्लियर? नेक्स्ट इज द नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, जो ट्रांसप्लेसेंटल
मतलब प्लेसेंटा के द्वारा मदर से बच्चे को मिलती है, या फिर मिल्क से, जो मिल्क बच्चा लेता है, दूध पीता है, उसके अंदर क्लस्ट्रम क्लस्ट्रम होता है, जो मिल्क सबसे पहले प्रोड्यूस होता है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। तो उस तरह की इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। या फिर जो इम्यूनाइजेशन के टाइम पे इम्यूनाइजेशन के टाइम पे बच्चे की बॉडी के अंदर इंसर्ट की जाती हैं एंटीबॉडीज, इंजेक्शन के द्वारा प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज, उसको क्या बोलते हैं हम? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर? So these were the types of the immunity. Now we are going to discuss it in detail. तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं innate और inborn और natural और non specific immunity और congenital immunity। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये वो इम्यूनिटी है जो बाय बर्थ होती है। इट इज प्रेजेंट बाय बर्थ, प्रेजेंट बाय बर्थ। तो ये बचपन से ही बच्चे के अंदर प्रेजेंट होती है, जो बच्चे को पैथोजन से बचाती है। तो इसकी अगर टाइप्स की बात करें तो इसकी पांच टाइप्स होती हैं इसकी। नंबर 1 टाइप इज एनाटॉमिकल और फिजिकल बैरियर, anatomical or physical barrier. Second type is the physiological barrier, physiological barrier. Third type is the phagocytic or cellular barrier, phagocytic or cellular barrier. Fourth type is the cytokinin barrier, cytokinin barrier. And fifth type is the complementary system. तो ये 5 तरह की जो होती है हमारी बॉडी के अंदर इनेट इम्यूनिटी होती है। एनाटॉमिकल का मतलब क्या होता है? अनाटॉमिकल, अनाटमी। तो एनाटॉमिकली ये प्रेजेंट हमारी बॉडी के अंदर बाय बर्थ है। इसको फिजिकल बैरियर भी बोला जाता है। फिजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है? बैरियर का मतलब होता है रुकावट, किसी चीज को स्टॉप करना। यानी कि मान लीजिए एक सिटी ए है, एक सिटी बी है, तो सिटी ए और सिटी बी के अंदर बीच में एक लाइन होगी जिसको क्या बोल देते हैं हम? नाका, बैरियर। तो ये भी क्या करता है? एक बैरियर की तरह एक्ट करता है। तो एक फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करता है ये हमारी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी स्किन है, स्किन रिस्ट्रिक्ट्स द एंट्री ऑफ द पैथोजन इनटू द बॉडी। तो स्किन क्या बन गया? एक हमारा एनाटॉमिकल या फिजिकल बैरियर बन गया। या फिर हमारी जो म्यूकस लाइनिंग होती है, म्यूकस कोटिंग, एपिथेलियल लाइनिंग होती है, तो वो क्या करती है? एक तरह की हमारी बॉडी के अंदर एनाटॉमिकल या फिजिकल बैरियर बनता है। तो ये कहां पे होती है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल लाइनिंग के अंदर, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम के अंदर या लाइनिंग के अंदर, यानी कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, या फिर हमारे यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट मतलब जहां से यूरिन रिलीज होता है या स्पर्म्स या एग्स रिलीज होते हैं, वहां पे ये माइक्रोब्स को ट्रैप करने में रोल प्ले करता है म्यूकस। क्लियर? सेकेंड इज द फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो केमिकल्स प्रोड्यूस होके बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसिड इन द स्टमक, एसिड इन स्टमक। हमारी सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम्स होते हैं, तो लाइसोजाइम्स
in saliva, lysozymes in tears, इन टीयर्स, हमारे आंसुओं में भी माइक्रोब से लड़ने की क्षमता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो एसिड या फिर लाइसोजाइम्स ऑफ सलाइवा या लाइसोजाइम्स ऑफ टीयर्स, ये एक्ट करते हैं एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन की तरह। तो इनको क्या बोला जाता है, दे आर टर्म्ड एज फिजियोलॉजिकल बैरियर। फैगोसाइटिक और सेल्यूलर बैरियर, मतलब कुछ सेल्स होते हैं, वो सेल्स क्या करते हैं, फैगोसाइटोस करते हैं। फैगोसाइटोस का मतलब क्या होता है, एनगल्फ करके हमारे अंदर माइक्रोब्स को किल करना। लाइक हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, WBCs। तो व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर जो एक टाइप होती है ल्यूकोसाइट्स की, जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स, इनकी आगे एक टाइप होती है, जैसे लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स, या फिर मोनोसाइट्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, फैगोसाइटोस करके किसी भी पैथोजन को किल कर सकते हैं। इनको PMNL न्यूट्रोफिल्स भी बोला जाता है, PMNL न्यूट्रोफिल्स। PMNL न्यूट्रोफिल्स का मतलब क्या होता है, PMNL मतलब पॉली, P से पॉली, पॉलीमॉर्फो, मॉर्फो का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकली, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फो मीन्स स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस। कहता है इनके अंदर अलग अलग तरह का न्यूक्लियस होता है, तो इनको क्या बोलते हैं, PMNL न्यूट्रोफिल्स। क्लियर। तो ये क्या करते हैं, एक केमिकल रिलीज करते हैं नोन एज परफोरिन्स। परफोरिन्स, परफोरिन्स क्या करेगा, जो भी पैथोजन है उसके अंदर छोटे छोटे होल्स क्रिएट कर देगा, उसके अंदर छोटी छोटी मोरियां क्रिएट हो जाएंगी, पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। ये पोर्स के द्वारा क्या एंटर करता है, वाटर एंटर करना शुरू कर जाता है। सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप होना शुरू हो जाएगा, एंड फाइनली इट बर्स्ट। तो ये क्या कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा, जो भी पैथोजन है वो बर्स्ट होके किल हो जाएगा। तो इस तरह के बैरियर सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, फैगोसाइटिक और सेल्यूलर बैरियर। नेक्स्ट इज द साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर के अंदर क्या आ जाते हैं, इंटरफीरोन्स आ जाते हैं, इंटरफीरोन्स। अब इंटरफीरोन्स कौन रिलीज करता है, जो वायरस अफेक्टेड सेल्स होते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस एंटर कर जाता है सेल्स के अंदर, तो उनको क्या बोलते हैं हम, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स क्या रिलीज करते हैं, एक केमिकल रिलीज करते हैं, इंटरफीरोन, इंटरफीरोन। तो ये इंटरफीरोन केमिकल क्या करता है, जो एडजॉइनिंग सेल्स होते हैं, जो एडजॉइनिंग सेल्स हैं, वायरस अफेक्टेड सेल के साथ वाले सेल्स, उनको क्या बोल रहे हैं हम, एडजॉइनिंग सेल्स। तो उनको इन्फेक्ट नहीं होने देता, तो उनको इन्फेक्ट नहीं होने देता। कैसे नहीं इन्फेक्ट होने देता, जो इंटरफीरोन्स है, दे प्रोड्यूस सम केमिकल्स विच आर इनहिबिटर्स। वो इनहिबिटर्स की तरह एक्ट करते हैं और वायरस की रेप्लिकेशन को, यानी कि वायरस की कॉपिंग कैपेसिटी को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। तो वायरस रेप्लिकेट नहीं कर पाता। अगर वायरस रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली वो एडजॉइनिंग सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से इंटरफीरोन्स क्या करते हैं, दे एक्ट एज द साइटोकाइनिन बैरियर्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज द कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम और द सी सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम या सी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, ये वैसे तो इनएक्टिव रहता है, इट रिमेन्स इनएक्टिव, रिमेन्स इनएक्टिव, इनएक्टिव रहता है। बट जब हमारी बॉडी के अंदर कोई अग्लूटिनेशन होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है,
फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन एंटर करता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी क्रिएट करती है। तो एंटीजन एंटीबॉडी की जब रिएक्शन होती है तो उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं हम, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, अग्लूटिनेशन। जब अग्लूटिनेशन हो जाती है तब हमारा सी सिस्टम यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होके जो कॉम्प्लेक्स बनता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, उनको एनगल्फ करना शुरू कर देता है। स्टार्ट्स फैगोसाइटोसिस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को क्या कर देता है, वो फैगोसाइटोज करके खत्म कर देता है। So this was all about the innate or inborn or natural or non-specific or congenital immunity। तो 5 तरह की इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है, एनाटॉमिकल और फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, फैगोसाइटिक और सेलुलर, साइटोकिनिन बैरियर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। तो आप ये चार्ट बना लेना, इस चार्ट के अंदर 5 टाइप्स आगे एक्सपैंड कर देना। क्लियर? तो यहां से 5 टाइप्स बन जाएंगी इनबॉर्न या इनेट इम्यूनिटी की। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द एक्वायर्ड और अडेप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी बाय बर्थ नहीं होती, ये इम्यूनिटी नॉट बाय बर्थ, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नॉट बाय बर्थ। तो यानी कि इसको हम एक्वायर करते हैं, इसको हम नेचर में आने के बाद एक्वायर करते हैं। क्लियर? तो यहां पे क्या होता है, एक होता है फर्स्ट या प्राइमरी रिस्पॉन्स, एक होता है सेकेंड रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले आप समझेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स इज आल्सो नोन एज फर्स्ट रिस्पॉन्स। तो पहली बार जो रिस्पॉन्स हमें मिलता है जब हमें कोई इंफेक्शन होती है तो उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट और प्राइमरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है, सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्स। जब सेम बीमारी हमें दोबारा लगती है या तीसरी बार लगती है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स और सब्स्टिक्वेंट रिस्पॉन्स। अब जब हमें मान लीजिए कि कोई इंफेक्शन हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम इंफेक्शन है, फर्स्ट टाइम इंफेक्शियस डिजीज हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है, कोई पैथोजन एंटर कर रहा है, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी के अंदर ना तो बी लिम्फोसाइट्स हैं और ना ही टी लिम्फोसाइट्स हैं। सो बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स आर नॉट प्रेजेंट। तो ये दोनों ही प्रेजेंट नहीं होते। बट जब कोई पैथोजन अटैक करता है पहली बार, फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम पे जो हमारी बॉडी के अंदर WBCs है, दैट इज WBCs के जो सेल्स हैं दैट इज लिम्फोसाइट्स, वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं इनटू बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो यानी कि बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स बनने शुरू हो गए। अब बी की भी आगे 2 टाइप्स हैं और टी की भी आगे 2 टाइप्स हैं। बी लिम्फोसाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज द इफेक्टर बी लिम्फोसाइट्स एंड मेमोरी बी लिम्फोसाइट्स। सिमिलरली टी लिम्फोसाइट्स की भी 2 टाइप हैं, एक इफेक्टर टी लिम्फोसाइट्स एंड एक मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स। क्लियर? तो 2 तरह के हैं, इफेक्टर एंड मेमोरी बी एज वेल एज टी लिम्फोसाइट्स। इफेक्टर को क्या बोल देते हैं हम, किलर भी बोल देते हैं, किलर। इफेक्टर को हम किलर लिम्फोसाइट्स भी बोल सकते हैं। तो जब हमें फर्स्ट टाइम कोई बीमारी लगती है
तो उस टाइम पे ना तो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, लेकिन वो बन जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो इफेक्टर या किलर लिम्फोसाइट्स, ये वाले लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, बीमारी को किल करेंगे। तो ये बीमारी को किल कर देते हैं, ये बीमारी को क्या कर देंगे, किल। तो हम क्या हो गए, रिकवर हो गए बीमारी से। लेकिन अब मेमोरी लिम्फोसाइट्स क्या हैं, बन चुके हैं हमारी बॉडी के अंदर। मेमोरी बी एंड मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स हैव बीन मैन्युफैक्चर। तो जब फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है तब बीमारी से रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर कोई भी तरह के लिम्फोसाइट्स नहीं होते, ना इफेक्टर ना मेमोरी। लेकिन जब सेम बीमारी हमें सेकंड टाइम या थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम लगती है, तो उस टाइम पे अब जैसे हम बोल रहे हैं कि सब्सिक्वेंट इन्फेक्शियस डिजीज हुई हमें, सेम जो पहले हो चुकी थी वही बीमारी हमें दोबारा से हुई, तो हमारी बॉडी के अंदर बी एज वेल एज टी लिम्फोसाइट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। कौन से, मेमोरी। तो इनके मेमोरी बी एंड मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ब्लड। तो ये क्या करेंगे, दे स्टार्ट इमीडिएटली प्रोड्यूसिंग द बी एंड टी इफेक्टर लिम्फोसाइट्स। तो ये बी एंड टी इफेक्टर लिम्फोसाइट्स की मैन्युफैक्चरिंग क्या कर देंगे, उसी टाइम पे स्टार्ट कर देंगे। क्लियर। तो इट मींस फर्स्ट टाइम बीमारी से रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन सेकंड टाइम बीमारी से रिकवर करना क्या हो गया, इजी हो गया। तो यहां पे मैं दो वर्ड लिख रहा हूं। जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, स्लो होता है। जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है। जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है दैट इज माइल्ड इन एक्शन। माइल्ड इन एक्शन का मतलब धीरे धीरे काम करता है और ज्यादा काम नहीं कर पाता। ये क्या होता है, फास्ट होता है। एंड फास्ट इन एक्शन, एकदम काम करता है और बहुत ज्यादा इफेक्टिवली, इफेक्टिव इन एक्शन, इफेक्टिव होता है बहुत ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर बीमारियों से बचाने के लिए। तो यहां पे फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं, फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड immunity. We are going to discuss about the features of the acquired immunity. First is specific. जो acquired immunity होती है उसके अंदर जो एंटीबॉडीज तैयार होती हैं दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, यानी कि एक तरह की एंटीबॉडी सिर्फ एक तरह के एंटीजन के अगेंस्ट ही काम करती है। सेकेंड इज डाइवर्सिटी। देयर आर न्यूमरस एंटीबॉडीज, बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज होती हैं अलग अलग तरह के एंटीजन्स के अगेंस्ट। थर्ड, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स। बॉडी के खुद के सेल, उनको क्या बोलते हैं, सेल्फ सेल, और जो बॉडी से बाहर वाले सेल हैं जिनको हम एंटीजन बोल रहे हैं उनको नॉन सेल्फ सेल्स भी बोला जाता है। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं दे नो कि कौन से हमारी बॉडी के सेल है और कौन से हमारे बॉडी के सेल नहीं है। तो सिर्फ वो बॉडी के जो सेल्स नहीं है उन पे अटैक करेंगे, सिर्फ वो नॉन सेल्फ सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं, बॉडी के सेल्स के ऊपर अटैक नहीं करते। फोर्थ इज किलर एंड मेमोरी सेल्स। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर एक किलर टाइप के सेल्स बनते हैं, एक मेमोरी सेल्स बनते हैं। किलर टाइप के सेल्स क्या करते हैं, दे किल दी एंटीजन, वो एंटीजन को खत्म कर देते हैं, कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है उसको खत्म कर देंगे। और मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, उसको याद रखते हैं, उसकी मेमोरी रखते हैं कि कौन से एंटीजन अटैक होने के टाइम पे कौन से एंटीबॉडी के सेल्स प्रिपेयर किए थे। क्लियर। next we are going to discuss about the types of the acquired immunity. Types of acquired immunity.
जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह की होती है, पीछे चल रहे हैं हम। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स, द फर्स्ट इज द एक्टिव एंड सेकेंड इज द पैसिव। तो यहां पे हम एक्टिव एंड पैसिव और उनकी आगे फर्दर टाइप्स को डिस्कस करेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी, जिसको हम नेचुरल टाइप ऑफ इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं, तो ये दो तरह से बनती है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी खुद इसको प्रिपेयर करती है, खुद बनती है। एक तो किसी इंफेक्शन होने के टाइम पे, जब मान लीजिए कि हमें कोई बीमारी हो गई, इंफेक्शन हो गई, तो उस टाइम पे ये नेचुरली डेवलप हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें चिकन पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स जिसको माता बोल देते हैं, माता निकली हुई है, या मीजल्स होते हैं, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी अपने आप एंटीबॉडीज तैयार करती है, अपने आप एंटीबॉडीज तैयार करती है। तो उस तरह की इम्यूनिटी को क्या बोल देते हैं हम? एक्टिव इम्यूनिटी। या सेकंड टाइप क्या है? बाय वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन के टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर प्रिपेयर्ड बोल गया, वीकंड एंटीजन या वीकंड पैथोजन इंसर्ट किया जाता है। वीकंड इतना वीक किया हुआ है, यानी कि वो ज्यादा मेजर डिजीज कॉज नहीं करेगा, वो वीक फॉर्म में डिजीज बीमारी फैलाता है और हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स एक्टिवेट होके एंटीबॉडीज तैयार कर देती हैं। तो इस तरह के रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं हम? एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर? तो इन्फेक्शन, जब नेचुरल इन्फेक्शन होती है, बॉडी खुद रिकवर करती है उससे, या हम वैक्सीनेशन के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर एक्टिव इम्यूनिटी को बिल्डअप करवा सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप इज द पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी एक कंप्लीटली आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की टाइप होती है, कंप्लीट आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है ये। तो पैसिव इम्यूनिटी के अंदर हम क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर कुछ प्रिपेयर्ड या फिर रेडीमेड एंटीबॉडीज इंसर्ट की जाती हैं, एंटीबॉडीज इंसर्ट की जाती हैं। मान लीजिए कि एक पर्सन ए है, पर्सन ए को कोई इंफेक्शन हुई, मान लीजिए चिकन पॉक्स हुआ, फॉर एग्जांपल उसको चिकन पॉक्स हुआ, तो पर्सन ए की बॉडी के अंदर चिकन पॉक्स के अगेंस्ट क्या बन जाएंगी? एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज अगेंस्ट चिकन पॉक्स रेडी हो गई। अब हमने क्या किया? इसकी एंटीबॉडीज को एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसकी एंटीबॉडीज को हमने सीरम की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर लिया, सीरम एक्सट्रैक्टेड, इसका सीरम एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब पर्सन बी, कोई सेकंड पर्सन है, पर्सन बी, उसको चिकन पॉक्स ना हो, उसको चिकन पॉक्स ना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि पर्सन बी को बचाने के लिए जो हमने सीरम एक्सट्रैक्ट किया था पर्सन ए से, उसका एक इंजेक्शन लगा देंगे हम पर्सन बी को, इंजेक्शन लगा देंगे हम पर्सन बी को। तो अब डेफिनेटली पर्सन बी के अंदर एंटीबॉडीज जा चुकी हैं जो चिकन पॉक्स के अगेंस्ट वर्क करती हैं। तो उस पर्सन को, पर्सन बी को चिकन पॉक्स होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो यानी कि पर्सन बी का खुद इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होके एंटीबॉडीज नहीं तैयार करता, हम क्या करते हैं? प्रिपेयर्ड या रेडीमेड एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करते हैं। तो इस तरह की इम्यूनिटी को क्या बोला जाता है? पैसिव और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। क्लियर? अब जो पैसिव या आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट इज नॉट लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम, तो लंबे टाइम के लिए ये काम नहीं करती, लंबे टाइम के लिए नहीं काम करती। सेकंड, क्योंकि किसी पर्सन का सीरम एक्सट्रैक्ट करके हम इंजेक्ट कर रहे हैं किसी और पर्सन की बॉडी के अंदर, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहां पे इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स
दिख सकता है। इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? साइड इफेक्ट, यानी कि कुछ माइल्ड साइड इफेक्ट हो सकता है कि हो जाए हमारी बॉडी को। क्लियर? थर्ड, जो हमारी बॉडी का खुद का सिस्टम है वो इस तरह की एंटीबॉडीज को डिस्ट्रॉय कर देता है कुछ टाइम के बाद, यानी कि पर्सन बी का जो खुद का इम्यून सिस्टम होगा वो इस सीरम को, क्योंकि ये सीरम किसका है? पर्सन ए का, तो उसके सीरम को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो डिस्ट्रॉय द एंटीबॉडीज, तो खुद का इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है? उसकी एंटीबॉडीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी कारण वो ज्यादा लंबा टाइम नहीं चल पाती। दे आर नॉट लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम। So this was all about the basic concepts of the immunology. In the next video, we would be discussing about the types of immune system. तो यहां तक आप अच्छी तरह वीडियो को रिवाइज कर लेना। अगर कोई भी डाउट रहेगा आपका तो वो डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।